बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 17 अक्टूबर साल 2025। मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंग के तनाज़े पर भारत ने मज़ीद जल्दी पर तेल डाला है और अब की बार जो ऐलानात सामने आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं और अब भारत अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो तैयारियां इनकी जानब से की जा रही हैं वो एक जानब इंतहाई तशवीशनाक हैं, तो दूसरी तरफ अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, जो कि अभी पिछले दिनों ही भारत का एक दौरा करके वापस अफगानिस्तान आए थे, तो अब एक बार फिर से उनके हंगामी दौरा भारत का ऐलान सामने आया है। इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी एक इंतहाई इस हवाले से अहम फैसला लिया है। आज इस्लामाबाद में आर्मी चीफ, इसके अलावा जो हाई ऑफिशल्स हैं, उनकी एक हंगामी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग पर भी इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन आगाह करूंगा और इस वक्त जो माहौल या जो टेंस सिचुएशन नजर आ रही है वो आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सीज फायर का मुआहदा 48 आवर्स के लिए तय पाया था, अभी तकरीबन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज चूंकि 6 बजे के वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये सीज फायर का मुआहदा टूट जाना है और खत्म हो जाना है। अब इसके टूटने के हवाले से ऑलरेडी आप देखें कि अफगानिस्तान की जानब से कल भी जो अटेम्प्ट किया गया वो नाकाम बनाया गया, और आज जिस तरह से फिर से एक हमला किया गया मीर अली में, खुदकुश हमला था बेसिकली ये, जिसको भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। सीज फायर तो ऑलरेडी अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ तोड़ चुका है, लेकिन दूसरी जानब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हाई डेलीगेशन वफद जो कि मुलाकात होनी थी दोहा में, इस पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। बेसिकली अब लग यूँ रहा है कि अफगानिस्तान इसमें जानबूझकर जो है वो टाइम ज़ाया कर रहा है ताकि इन्हें मजीद जो अपनी तैयारियां हैं इनका जो मौका है वो मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल अफगानिस्तान से सामने आ रही है वो अफगान रजीम गवर्नमेंट के जो पसे पर्दा तैयारियां हैं और इसके अलावा भारत की तैयारियां हैं, बिल्कुल ये तमाम चीज़ें अब आया होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले अफगान वज़ीर खारजा जो कि अभी पिछले दिनों भारत का दौरा करके आए थे, बेसिकली 1 या 2 दिन हो गए होंगे कि वो अफगानिस्तान वापस आए हैं, तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनका एक बार फिर से हंगामी तौर पर भारत का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं, और इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं कि वो भारत के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसे कल रात को भारतीय वजारत खारजा ने भारत के जो तमाम तर अपनी जो सहूलतें हैं इसके अलावा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कर दिया था कि भारत अफगानिस्तान के साथ है, और जो सूरत हाल भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जा रही है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक नजर आ रही है। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो भी बैक एंड पे तैयारियां, इस किस्म की खबरें अब सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान भी इस तमाम सूरत हाल को भांप चुका है, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अब नई तफसीलात हैं वो जी आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर भारतीय इमदाद के हवाले से एक ट्वीट की है। इस ट्वीट को आपके सामने रख देता हूं। इसमें उन्होंने कहा है कि हम जी शुक्रिया अदा करते हैं भारत का। इसमें बेसिकली उन्होंने ईरान और रशिया और चाइना को भी ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ईरान, चाइना या रशिया जो है उनकी जानब से जब इनकी कोई इमदाद भी नहीं की गई, इसके अलावा इनकी तमाम तर जो चालें हैं वो नाकाम हुई, क्योंकि रशिया, ईरान, चाइना ने तो बेसिकली अफगानिस्तान पर जोर दिया था कि वो अपनी सरजमीन से जो मिलिटेंट्स हैं इनकी पनाहगाहें खत्म करे। तो अब भारत जो है इसके हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगान तर्जमान ने यह इंकशाफ किया है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत का कि वो हमें अपनी जदीद तरीन ड्रोन जो है वो देने जा रहा है। अब ये इसी सूरत हाल में भारत जहां पर पसे पर्दा रहकर अफगानिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट खोलता था, तो अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जो एक मिलिट्री इमदाद है वो नजर आ रही है, क्योंकि इस हवाले से ऑलरेडी ऐसे खदशात थे कि भारत इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश लाजमी करेगा। और अब ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो बयान है उन तमाम चीज़ें जो हैं इनको अया करता है कि भारत इस तमाम सूरत हाल के अंदर कूद भी पड़ा है, क्योंकि एक तो इनकी वजारत खारजा की जानब से बयान आना,
दूसरा फिर यूएन जनरल असम्बली में इन्होंने जी जानबूझ कर एक प्रोपेगेंडा बनाया कि पाकिस्तान ने जी अफगानिस्तान में जो शहरी आबादियाँ थी इनको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी पाकिस्तान जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि एक तो हमने जानबूझ कर इस खिते में कशीदगी नहीं बढ़ानी, और सेकेंडली पाकिस्तान ने तालिबान के जो मिलिट्री तनसीबात थी इनको निशाना बनाया था, इनकी जो आर्मी थी उनकी चौकियाँ जो हैं उनको निशाना बनाया, इनकी हेड क्वार्टर जो है इनको निशाना बनाया। लेकिन तमाम सूरत हाल के अंदर भारत और अफगानिस्तान मिलकर मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये चीज़ जो है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम भी हो चुकी है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में आर्मी चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, क्योंकि जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर सूरत हाल है इसमें एक ये इंतहाई हाई लेवल मीटिंग बताई जा रही है। बेसिकली ये मीटिंग जो थी वो अफगान रेफ्यूजीज को लेकर, इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त कशीदगी चल रही है, इन तमाम चीज़ों को ज़ेरे बहस लाना था। लेकिन मैं कुछ चीज़ें इस हवाले से अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी इस हवाले से रिवील करना बेहतर नहीं है, चीज़ें कुछ रिवील नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा हुकूमती नुमाइंदे थे, इसके अलावा जैसे कि सैयद जनरल आसिम मुनीर हो गए, इनके अलावा हाई लेवल अफसरान थे, इन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई अहम है, और अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान क्या करने वाला है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी टैंक्स, इसके अलावा आर्टलरी की जो पेश कदमी है, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ज़रा इसके बारे में समझिए। बताया जा रहा है द डेली सी पैक ने इस हवाले से ये दावा किया है। बेसिकली ये वीडियो जो सामने आई थी, ये सबसे पहले तो भारतीय जितने भी अकाउंट थे उन्होंने वीडियो नशर करना शुरू की कि वो देखें जी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ किस्म की जो आर्टलरी है, टैंक्स हैं, वो चमन बॉर्डर पर रवाना करना शुरू कर दी हैं। लेकिन इस हवाले से कोई जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो नहीं आई। बहरहाल दूसरी तरफ से देखें तो पाकिस्तान ज़ाहिर बात है अपनी तैयारियां तो करेगा। ऑलरेडी हमारे ट्रूप्स जो हैं वो बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट हैं, और जिस तरह बारहा इस सीज फायर के होते हुए भी जो इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है अफगानिस्तान वाली साइड से, तो ऐसे में पाकिस्तान यकीनी तौर पर इन तमाम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता। बहरहाल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रैंप्स अप ट्रूप प्रेजेंस इन चमन एज बॉर्डर टेंशन सिमर डिस्प्लेड सीज फायर। एक तो सीज फायर है एक जानब, जहां आज 6 बजे शाम को खत्म हो जाना है ये सीज फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं इनकी, इसके अलावा हमारे टैंक्स, इसके अलावा आर्टलरी की पेशकदमी की इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये गैर मुसद्दका इतलात हैं। कोई सच एज जो कन्फर्मेशन है वो इस हवाले से अभी कन्फर्म नहीं की जा सकती। तब तक ये गैर मुसद्दका ही रहेंगी जब तक कोई इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात मेरे पास नहीं आती, तो इस पर मजीद बात करना जो है वो फजूल होगा। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो भारतीय ड्रोन्स हैं उसके वाले से भी आपको मैंने बता दिया, और इस तमाम सूरत हाल में अब भारत जो है मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है। और सेकेंडली जो अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी कि भारत जो है वो इनको ड्रोन प्रोवाइड करने जा रहा है, और साथ ही जो इंडियन वजारत खारजा ने भी तमाम शुकों को शुबात दूर किए और खुल कर सामने आए और पाकिस्तान पर बेसलेस एलिगेशन लगाई। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दो ममालिक मिलकर एक नई जंग छेड़ चुकी हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली आज चूंकि जुमे का दिन था, तो जो इकदाम तालिबान ने मसाजिद में उठाए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। ज़रा इस बारे में समझिए। बताया जा रहा है कि तालिबान जो है इन्होंने बेसिकली मस्जिद के इमामों को ये हिदायत की कि वो जुमा के खुतबों और रोज़ाना की नमाजों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ जी जिहाद को वाजिब करार दें और इसकी तबलीग करें। ये इंतहाई तशवीशनाक है कि अब बाकायदा तौर पर ये अफगान तालिबान रजीम गवर्नमेंट जो है जो इस वक्त खुद अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म की बगावतों का इनको सामना है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को देखते हुए कुछ चीज़ें जो है वो ज़ाहिर बात है मैं इधर नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन जो इनकी जानब से अहकामात जारी किए गए हैं मसाजिद में और जो अल्फाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और आप देखिए कि अब इनका जो असली चेहरा है वो पाकिस्तान के सामने आना शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले ये एक लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे। पाकिस्तान ने जहां इनको फैसिलिटेट किया, इनके जो मुहाजिरीन थे इनको पाकिस्तान में जगह दी गई, कारोबार दिया गया, इनको पेट पालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रोजगार मुहैया किए गए। तो इसी तमाम सूरत हाल के अंदर इन्होंने उल्टा अब पाकिस्तान के खिलाफ ही मुख्तलिफ किस्म के हमले, हमारे जवानों पर हमले, इसके अलावा हमारे आम शहरियों को इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में
आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें या ऊंट आप कहें कि किस करवट बैठता है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत जो है वो बाज नहीं आएंगे। ये कोई ना कोई ऐसा एक बड़ा वाकया जो है वो करने के चक्करों में है कि एक ऐसी ज़रब लगाई जाए पाकिस्तान को कि उसके बाद जी इनकी फिर बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह ताला की खास रहमतों की वजह से अल्लाह ताला अपना खास करम फरमाएंगे हमारे जवानों पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, क्योंकि हम जो इस वक्त अपनी अफवाज के बिल्कुल हमें एक तो शाना बशाना खड़े होना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे साजिशी अनासर अभी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी ऐसी गलाजत या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो इंतहाई तशवीशनाक हैं, और अंदरूनी खाना हमें ऐसी चीज़ें जो है वो ज़ेब नहीं देती। क्योंकि एक जानब जहाँ इस वक्त पाकिस्तान, इसके अलावा हमारी फ़ौज जो है वो बैटल फील्ड में है, अगले मैदानों पर, अगले मोर्चों पर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जो फितने हैं इनको वाइप आउट किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अब वक्त जो है वो ऐसा है कि हम एक कौम होकर अपनी अफवाज के साथ खड़े हों और इस मुल्क के दिफा के लिए आखिरी हद तक जो है वो जाने से भी गुरेज ना करें। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।